हेलो। आज के लेक्चर में आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है नर्स इक्वेशन। क्या नाम है? नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन जो होता है वो दो प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्ञात किया जा सकता है। एक होता है नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है नर्स इक्वेशन ऑफ ईएमएफ सेल। यानी एक सेल के लिए निकालते हैं और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं भाई? एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्स इक्वेशन निकालते हैं और एक किसके निकालते हैं? सेल के ईएमएफ के लिए। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो आज हम दो इक्वेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा आपका है नर्स इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसके लिए आप देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। कैसी लेते हैं? सामान्य इक्वेशन लेते हैं। तो मैं लिया कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन हमने लिया है एम पावर एन प्लस, ये एक्वा सोल्यूशन है, प्लस एन ई इलेक्ट्रॉनों का इसमें एडिशन करा दिया तो बन गया है एम सॉलिड स्टेट में बन गया। यानी इसमें एम एन पॉजिटिव का एम में रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए नर्स इक्वेशन निकालते हैं। लीजिए द नर्स इक्वेशन ऑफ एबव इक्वेशन, यानी उपरोक्त इक्वेशन के लिए नर्स समीकरण निम्न होता है। ये होता है ई बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एम सॉलिड है, एम सॉलिड अपॉन एम एन पॉजिटिव। ये होता है एक्वस सॉल्यूशन। ये जनरल नर्स इक्वेशन होता है कि बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एम सॉलिड अपॉन एम एन पॉजिटिव एक्वस होता है। इसमें जो टर्म उपयोग हुए हैं उनके नाम क्या क्या हैं? ई बराबर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसमें ई। E0 क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट है जिसका मान निश्चित रहता है। टी टेम्परेचर है। टी क्या है आपका? टेम्परेचर। एम क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट जो होता है वो यहाँ पर एफ है जिसका मान 96,500 कूलम्ब होता है। ठीक है भाई। और एम एन पॉजिटिव जो है, एम एन पॉजिटिव है, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंसंट्रेशन आयन का होता है वो एम एन पॉजिटिव है। एम यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल विच वैल्यू इज 1। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल है विच वैल्यू इज 1। ठीक है भाई। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये नर्स इक्वेशन आपने निकाल लिया है। अगर आपको मान पता हो जाए कि आर का मान कितना होता है, टी का मान कितना होता है, एफ का मान कितना होता है, तो रख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ई बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान एन लॉग 1 अपान एम एन पॉजिटिव। ठीक है। तो एम का मान कितना लिखा गया है? यदि एम कंसंट्रेशन 1 T इक्वल टू 298 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इस ऑपरेशन करते हैं तो क्या कर देंगे? टी का टेम्परेचर 298 हो जाता है। यानी 273 को जोड़ देंगे 25 में। आर बराबर है 8.314 क्या है? जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में है। एफ का मान बताया है 96,500 कूलम। तो इसके लिए अगर ये मान हम नर्स इक्वेशन में रख देते हैं तो रख दीजिए कि E बराबर E0 माइनस 2.303
आर का मान कितना है 8.314 इंटू 298 अपान एन का मान पता नहीं है हमको, एफ का मान पता है 96,500 कूलम, लॉग एम का मान कितना था 1 अपान एम एन पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान एन लॉग एम 1 अपान एम एन का कंसंट्रेशन। ये होता है नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक रिएक्शन होती है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो रहा है चाहे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ हमने रिडक्शन वाला बता दिया है। अब आप निकालेंगे नर्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ईएमएफ बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल निकालना है सेल के लिए, इसके लिए नर्स इक्वेशन आपको निकालना है। तो इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन ली थी, इसमें एक पूरी रिएक्शन लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं। तो हमने लिया है कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, यह ए स्मॉल ए और प्लस बी स्मॉल बी इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस एन कैपिटल एन। तो क्या है ए और बी, क्या है यहाँ पर ए बी एम एन स्मॉल वाले, ये हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है कैपिटल एम और एन है, रिएक्टेंट का है कैपिटल ए कैपिटल बी। तो एक जनरल रिएक्शन आपके लिए है, जब हम निकाले नर्स इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, यानी सेल के ईएमएफ के लिए जब हम नर्स इक्वेशन निकालते हैं तो पूरी एक रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं। तो उपरोक्त रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो लिख देना ई सेल बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग एम कैपिटल एम है, पावर कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन में स्मॉल एम, एन का कंसंट्रेशन पावर स्मॉल एन, ए का कंसंट्रेशन पावर स्मॉल ए, बी का कंसंट्रेशन पावर स्मॉल बी। तो अकॉर्डिंग टू डेनियल सेल, ये डेनियल सेल है, तो डेनियल सेल के लिए उपरोक्त सेल रिएक्शन कितनी होगी जाके, ये हो जाएगी Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। आप देख रहे हैं यहाँ पर Zn का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कॉपर Cu2 पॉजिटिव का Cu में रिडक्शन हो जाता है। तो इस सेल के लिए ईएमएफ कितना होगा, तो पूरा लिख जाएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ई सेल बराबर हो जाएगा E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कितना है लॉग एम Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। अगर इसमें R का मान रख देंगे, T का मान रख देंगे, जाके F का मान रख देंगे, तो कितना आ जाएगा E0 माइनस E0 बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान एन लॉग कितना हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव अपान Cu2 पॉजिटिव। ये हमारा नर्स इक्वेशन होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए।